बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और वो वाली डिश मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगी जो हर ईद पे मेरे घर लाजमी बनती है जी, बीफ बोटी मसाला। ये मैंने बीफ ले लिया था तकरीबन 1.5 किलो, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ जैसे टिक्के की होती है ना वो करनी है। और ये एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ठीक है, इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डलता है। ये मैंने जो एक सालन का चम्मच होता है ना बड़ा वाला, वो मैंने 1.5 तकरीबन ले लिया। देखें आप कितना थोड़ा सा ऑयल है इसमें। हमेशा ऑयल या घी जो है वो बहुत थोड़ा डलता है, क्योंकि हमने इसको शोरबा नहीं बनाना है, ना ही हमने इसका कोई सालन इस तरह का बनाना है। हमने बिल्कुल तिक्कों की तरह इसका मसाला रखना है, तो इसमें ऑयल या घी जो है वो कम से कम यूज़ होगा। प्याज को आपने ना बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि वो उसमें से खुशबू आने लगे। ठीक है ना, आपने बस इसको हल्का सा सौते करना है और साथ ही आपने इसमें गोश्त डाल देना है। ठीक है, इतनी प्याज को आपने फ्राई करना है कि वो फ्राई होने की खुशबू ना आए। ठीक है, और बिल्कुल कच्ची भी ना रहे। अब आपने सारा गोश्त डाल के इसके अंदर इसको जब तक इसका कलर चेंज होता है उस वक्त तक आपने इसको गोश्त को भूनना है, ताकि जो भी ब्लड है गोश्त के अंदर वो सारा खुश्क हो जाए। ठीक है, और प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब हमने 1.5 चम्मच डाल दिया जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 3 बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो इस टाइम पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्या होगा कि ये अभी पानी नहीं है ना, तो ये इसी में ही टमाटर गल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करें कि टमाटर जो हैं वो सुर्ख वाले लें। वैसे आजकल तो बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वो गलते आसानी से है ना। अच्छा देखें कितनी जल्दी हमारे जो हैं वो टमाटर गल गए थे। अब मसाले कुछ इस तरह हैं। ये दड़ा मिर्च ले लिया 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ये ले ली हमने कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 भर के ले लिया चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, और नमक हस्बे जायका 1 चाय का चम्मच। ठीक है, नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले खाने में ज़रा चटपटा अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी चिली फ्लेक्स है दड़ा मिर्च, ये मैंने ज़रा ज़्यादा ले ली थी, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और आधा कप आपने दही लेनी है। फेंटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी में ही भुनाई में ही सही हो जाएगी। वैसे तो हम सालन में फेंट के डालते हैं ना कि कोई उसकी फुटकी ना बन जाए। अब इस टाइम पे हम इसको क्या करेंगे कि जो प्याज है ना हमारे पास फ्राइड हुई भी रखी हुई है, या आप करके पहले निकाल के रख लें, उसको हमने इस तरह हाथों से मसल के डाल देना है। ये टोटली ऑप्शनल है प्याज का। ठीक है ना, और पानी डाल के आपने गलाना भी है गोश्त को। ठीक है, वो शायद वीडियो स्किप हो गई है जिसमें मैंने पानी डाल के इसको गलाया है गोश्त को। गोश्त को बहुत अच्छा गलाना है आपने। नहीं, अभी आगे आएगी, सॉरी। अभी तो हम खाली पहले भुनाई, जो हमारा एक तरीका है कि हम सारे मसाले डाल के भुनाई पहले कर लेते हैं और फिर उसको गलाते बाद में हैं ताकि प्यारी सी खुशबू आने लगे। हाँ जी, ये आ गया। मैं समझ रही थी कि मेरे से शायद ये वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन नहीं। अब आपने तकरीबन 3 बड़े गिलास जो हैं पानी के वो डाल देने। देखें कि आपको ये बोटियाँ जो हैं उसके अंदर सारी अंदर हो गई हैं, और इसको आपने 20 मिनट के लिए, इसको मैंने कुकर में पका रही हूँ, तो आपने अगर बग़ैर कुकर के बनानी है तो जब तक गोश्त नहीं गलता उस वक्त तक आप इसको गलाएं। मैंने आपको बताया कि हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास गैस नहीं है, हम सिलेंडर पे बनाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जब ये इस तरह बिल्कुल टाइट हो जाए ना सालन, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है, और उसमें ये प्याज के लच्छे काट के, अदरक बारीक काट के, और हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं डालना। ठीक है, हरा धनिया की खुशबू कुछ और आने लगती है। अब बीच में आपने क्या करना है कि एक कोयले को मैंने सुलगा लिया था। ठीक है, फॉइल शीट रख के अब हम कोयले को, इससे हम क्या करेंगे कि इसका धुआं देंगे। ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल एक तो बारबेक्यू टच भी आ जाएगा, और इतना ये टेस्टी बनता है ना सालन। ये आप इसको अगर ट्राई करेंगे तो आप मुझे शाबाश देंगे, देख लेना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा बना, आपको कैसा लगा। धुएं की खुशबू ये प्याज के अंदर भी आ जाती है, और अदरक और हरी मिर्चों में भी इसकी आने लगती है। बहुत टेस्टी बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ऑयल नाम को भी नहीं है, सिर्फ प्याज और गोश्त को फ्राई करने के लिए मैंने इतना ऑयल डाला था। ये देखें कितना अच्छा ये गोश्त गला है, ये देखें कितना आराम से ये टूट रहा है। बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।